जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को रोल के तौर पे डिप्लॉय करने के बाद डोमेन कंट्रोलर के उसमें अ, उसको डिप्लॉय करने के बाद ओवर नेटवर्क हमने ये सारा जो डिफरेंट ऑन प्रेमिसेस एडमिनिस्ट्रेशंस बाय एडमिनिस्ट्रेटर और सर्वर के ऊपर किस तरह आपने ईच एंड एवरीथिंग को आपने रोल्स को डिफरेंट रोल्स को स्टडी किया। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल था, और जिसमें आप ऑन प्रेमिसेस जो सर्वर्स थे उसमें आपने एक इम्पॉर्टेंट रोल डिप्लॉय किया। डोमेन कंट्रोलर के तौर पे आपने इंट्रोड्यूस करवाया अपने सर्वर को, जहाँ पे आइडेंटिटीज को वहाँ पे बनाया गया। आइडेंटिटीज मींस यूजर अकाउंट, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, पॉलिसीज। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने ऑन प्रेमिसेस एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये सारा चीज़ लर्न करके देख ली, प्रैक्टिकली हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। हमने जो सर्वर्स थे उसके ऊपर आइडेंटिटीज में कंप्यूटर्स को भी लॉन्च किया, उनको हमने डोमेन ज्वाइन करवाया। डोमेन ज्वाइन करवाने के बाद एज ए आइडेंटिटी ऑफ कंपनी हमने वहाँ पे आपको साइन इन करवाया, और साइन इन करवाते वक्त उसके ऊपर हमने डिफरेंट पॉलिसीज़ को ऑन यूजर्स आपने उसको अटेम्प्ट किया, और डिफरेंट जो आपने ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। और वो करने के बाद फिर हम लोगों ने फाइल सर्वर लॉन्च किया, जिसको हमने इंश्योर किया कि आपको एज ए यूज़र ऑफ दैट कंपनी एक लिमिटेड कोटा ऑफ डाटा और स्टोरेज आपको अवेलेबल कर दिया था। और उस कोटा के ऊपर हमने फ़िल्टर भी लगाया ईच एंड एवरीथिंग। और फिर हम लोगों ने इसी लैब्स में हम लोगों ने डिप्लॉय किया यहाँ पे एक वेब सर्वर। रिसेंटली हमने एक लैब परफॉर्म की थी जिसमें वेब सर्वर बनाया था कंपनी का। उस वेब सर्वर को हमने मेक श्योर किया कि एज ए यूज़र ऑफ दैट कंपनी आपको उसकी जो है वो एक्सेस मिले। तो वो हमने वहाँ पे अप्लाई किया और वेब सर्वर की कंटेंट को पब्लिश किया, और कंटेंट को आप नेटवर्क यूज़र के तौर पे आप लोगों को वो फैसिलिटी मिल गई। फिर हम लोगों ने एक सर्विस और ऑन की। जो लास्ट लैब थी हमारी वो डीएचसीपी की थी। तो डीएचसीपी सर्वर हमने लॉन्च क्यों किया था? ताकि हम नेटवर्क में मौजूद डिवाइसेस जो हैं उनको आईपी असाइन किया जाए एक ख़ास लीज टाइम के लिए, पीरियड के लिए। उसको फिर रिन्यूएबल रिक्वायर्ड है, उसमें डोरा का कॉन्सेप्ट मैंने दिया। ईच एंड एवरीथिंग हमने कर दिया। अब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हो गई ऑन प्रेमिसेस लेवल पे। अब ये क्लाउड के ऊपर अगर हम जाना चाह रहे हैं, क्लाउड एनवायरनमेंट को अगर सीखना चाह रहे हैं, तो हमें फ्यू मोर लेक्चर्स की ज़रूरत होगी, ताकि हम इन आइडेंटिटीज़ को जो हमने ऑन प्रेमिसेस 5 लोग हैं या 500 हैं, ठीक है, हम अपने क्लाउड के ऊपर आपको एक्सेस देना चाह रहे हैं अपनी एप्स की, अपने जो डिफरेंट जो स्टोरेज अकाउंट्स की, या एज ए इम्पॉर्टेंट प्लेयर और इम्पॉर्टेंट रोल आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट स्टोरेज अकाउंट या एप्लीकेशन जो आप डिप्लॉय कर रहे हो उसको आप वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए या उसकी जो डिफरेंट रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए आपको क्लाउड के ऊपर अगर सेम आइडेंटिटीज़ को अगर हम लोगों ने वहाँ पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे? एक तो यह है कि क्लाउड के ऊपर सेम आइडेंटिटीज को क्रिएट किया जाए। मिस्टर अवैस जफर का अकाउंट बनाया जाए, मिस्टर हसीब का अकाउंट बनाया जाए, मिस्टर अब्दुल्ला, मिस्टर सनाउल्ला का अकाउंट बनाया जाए, और वहाँ पे आपको उन रिसोर्सेज का एक्सेस दिया जाए। फॉर एग्जांपल कुछ हमने वहाँ पे वीएम्स की डिप्लॉयमेंट करनी है, और वीएम्स के ऊपर हम लोगों ने कुछ ऐप्स को कनेक्ट करना है, या हमने वहाँ पे कोई स्टोरेज अकाउंट्स देने हैं, या वहाँ पे हमने डिफरेंट जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो डिफरेंट ऐप्स हैं वो आपको रिक्वायर्ड है क्लाउड के ऊपर। ऑन प्रेमिसेस अकाउंट्स बने हुए हैं, क्या ये पॉसिबल है यही अकाउंट्स को वहाँ पे ऑथेंटिकेट करके आप रिमोट यूज़र के तौर पे अपने घर से, अपने ऑफिस से उन क्लाउड ऐप्स को एक्सेस कर सको? अब यहाँ पे दो तरीके हो सकती हैं। या तो आपकी उन तमाम यूज़र्स की जो आइडेंटिटीज़ ऑन प्रेमिसेस हम लोगों ने बड़ी मेहनत से उनके एट्रीब्यूट सेट किए। एट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 100+ एट्रीब्यूट्स होते हैं एज ए लॉग ऑन करने के लिए, आपको साइन इन करने के लिए यूज़र अकाउंट होता है, फिर आपको
पासवर्ड दिए जाते हैं, फिर आपको उससे पासवर्ड से रेलेवेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ जिसमें फर्स्ट साइन ऑन के ऊपर आपको पासवर्ड चेंज करने की फैसिलिटी, और फिर अगर एक्सपायरी डेट देनी तो एक्सपायरी की ऑप्शन, फिर आपको डिपार्टमेंट वाइज वहाँ पे डिटेल एट्रीब्यूट्स के देते हो, फिर आप वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स की एक्सेस आपको दी जाती है एज ए यूज़र ऑफ दैट कंपनी, और डिफरेंट ओयूज में आपको प्लेस किया जाता है, ओयूज पे पॉलिसी लगाई जाती है, ईच एंड एवरीथिंग। अब अगर मैं ये चाहूँ कि मिस्टर अवैस को, मिस्टर हसीब को, मिस्टर सनाउल्लाह अब्दुल्ला को, अगर मैं ये चाहूँ कि क्लाउड के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऑफिस 365 चाहिए, या आप वहाँ पे डिफरेंट सैस एप्लीकेशंस की एक्सेस चाहिए, सॉफ्टवेयर एज ए एप्लीकेशन आपने इसकी जो है डिप्लॉयमेंट जो आपने कर रखी है अपनी कंपनी के लिए, उनकी एक्सेस चाहिए। एक तो ये आइडेंटिटीज आप अपने उस माइक्रोसॉफ्ट, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपने सेलेक्ट किया है अपनी कंपनी के लिए, या अमेजोन का AWS सर्विसेज ले रहे हो, या गूगल की सर्विसेज, गूगल क्लाउड की सर्विसेज ले रहे हो, तो उसके लिए आपको जो है एक परचेजिंग करनी होगी, सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, और वहाँ पे आपकी डायरेक्टरी की वहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। उस डायरेक्टरी के ऊपर आप डिफरेंट अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, आइडेंटिटीज को मैनेज करने के लिए जाओगे। अब ये सारा अगर आपने एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम आज से कुछ फर्दर लैब्स को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम हाइब्रिड एनवायरनमेंट बनाएंगे ताकि वर्कलोड को शेयर किया जा सके। जो ऑन प्रेमिसेस आपके अकाउंट्स हैं उन्हीं को हम वहाँ पे भी अवेल कर सकें, और डिफरेंट अकाउंट्स को फिर डिफरेंट रोल्स में उसको लगा सकें। तो यहाँ पे आपको, जब हम माइक्रोसॉफ्ट के अजूर के ऊपर अगर हमें अकाउंट अपना क्रिएट करना है तो वो कैसे करना है, और अगर आपका किया हुआ है तो पोर्टल को किस तरह इस्तेमाल करना है, पोर्टल के अंदर मौजूद सर्विसेज को किस तरह यूज़ करना है, अगर आपने वहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ जो ऑन प्रेमिसेस आपके पास वर्क स्टेशन की फॉर्म में होता है, आप वर्चुअली भी आप वहाँ पे वर्चुअल मशीन्स को लॉन्च कर सकते हो, कंटेनर्स को अप्लाई कर सकते हो। तो वर्चुअल मशीन की मैनेजमेंट किस तरह होगी, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट एंड ऑन प्रेमिसेस एज वेल हाइब्रिड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको किस तरह हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे। इसमें मैं आपको इंशाल्लाह जो आपके रिसोर्सेज हैं क्लाउड के ऊपर, स्टोरेज या आपके ऑन प्रेमिसेस जो आपका डाटा पड़ा हुआ है, इसको आपस में सिंक किस तरह करना है। सिंक आपकी आइडेंटिटीज की भी हम सिंक करेंगे, और उसमें हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट की। AD कनेक्ट के नाम से एक सर्विस होती है, जिससे मैं इन यूज़र्स को जो मैंने ऑन प्रेमिसेस बनाए हुए हैं ICT.local के ऊपर, उनको किस तरह सिंक किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। और फिर स्टोरेज अकाउंट की मैनेजमेंट किस तरह होगी, फाइल सर्विसेज का ऑप्शन इसमें क्या आपको अवेल करता है, ईच एंड एवरीथिंग। ये करने के लिए हमें थोड़ा सा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्लाउड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो क्लाउड को एक्सप्लोर करने के लिए, अगर आप में मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारे यूजर्स हैं क्लाउड के बारे में नहीं जानते, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं पता, ठीक है, तो अगर आप किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से अगर आप कोई अकाउंट अपना वहाँ पे क्रिएट करते हो, तो वो अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बहुत फेमस वन इज नेम इज अजूर, और इसी तरह अमेजोन पे AWS, और गूगल के ऊपर आपका गूगल क्लाउड के नाम से सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़े से इससे रेलेवेंट कुछ टर्म्स हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं, चाहे आपका AZ800 हो या AZ103 या 104 हो। तमाम में आपको क्लाउड के बारे में अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा आज थोड़ा सा थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज ए क्लाउड, और उसमें आपको ह्यूज स्पेस ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे वहाँ पे आप डिफरेंट जो वर्ल्ड में मौजूद डाटा सेंटर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जो डाटा सेंटर्स के अंदर फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, उसमें आप स्टोरेज की फैसिलिटी आप यूज़ करना चाहो वो भी कर सकते हो। वहाँ पे आपने सर्वर्स लॉन्च करने हैं, उसमें वो विंडोज़ के सर्वर्स भी हो सकते हैं, और जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का एडिशन आपको रिक्वायर्ड है वो आप वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, चाहे वो आपका सर्वर्स 2016 के चाहिए, 2019 के चाहिए, लेटेस्ट आपको 2022 के भी अवेलेबल हैं। जो ऑन प्रेमिसेस आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, एक मिनट इज ए क्लाउड, ह्यूज स्पेस ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल है, वहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट ऑफ योर
सर्वर्स, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑफ योर वर्चुअल मशीन्स, और वर्चुअल मशीन्स के ऊपर आपने डिप्लॉय करना है। सर्वर एडिशन चाहिए या आपको क्लाइंट वर्जन चाहिए। सर्वर्स में आपके पास लिस्ट ऑफ सर्वर्स अवेलेबल हैं। 2016 का सर्वर लॉन्च करना है, और या आपने 2019, 2022, और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 10 चाहिए, 11 चाहिए, जो भी आपने डिप्लॉय करना है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये एक्चुअली ये आपके पास जो कलेक्शन ऑफ सर्वर्स हैं, उसका पूरा पूरा ऑर्केस्ट्रेशन या आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड करना हो, नेटवर्क अपना बनाना हो, और इन रिसोर्सेज की जहाँ पे आपको सर्वर के ऊपर जो इसके साथ जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें स्टोरेज है, जिसमें नेटवर्क है, नेटवर्क के ऊपर आप आईपी क्लास कौन सी अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, 192 के साथ प्राइवेटली अपना नेटवर्क बनाना चाह रहे हो, 10 सीरीज का नेटवर्क क्लास ए का बनाना चाह रहे हो, क्लास बी का बनाना चाह रहे हो, क्लास सी का, किस साइज का नेटवर्क आपने लॉन्च करना है। और हर जो नेटवर्क लॉन्च करना है उस पे आपने अगर सबनेटिंग करनी है तो कैसे करनी है, जो फिजिकली आपको अवेलेबल थी ऑन प्रेमिसेस एडमिनिस्ट्रेशन में, जो आपने सीखा है, उसी का पैरेलल वर्जन अगर आपको इंटरनेट के ऊपर क्लाउड स्टोरेज के साथ या क्लाउड के ऊपर मौजूद डिफरेंट रिसोर्सेज की वहाँ पे डिप्लॉयमेंट चाहिए, तो वो कैसे करनी है। ईच एंड एवरीथिंग ये पॉसिबल है। और अगर आप चाहो अपना डोमेन कंट्रोलर का आपने बैकअप लॉन्च करना है, अपने वर्क स्टेशन का एक सेम रेप्लिका लॉन्च करना है, ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल होती है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की भी आपको बैकएंड के ऊपर सर्वर्स, डाटा सेंटर्स की फॉर्म में अवेलेबल हैं, अमेजोन भी देता है, और बहुत सारे और भी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको बहुत अच्छा सा एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप यूज़ करते हुए आप ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे पॉसिबल है। तो जहाँ तक माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट का नाम है अजूर, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, ये असल में है क्या, क्लाउड सर्विसेज हैं। और इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है, आप अपनी नीड के मुताबिक जो आपको बिजनेस में चैलेंजेस हैं, उसको आप मीट करने के लिए अगर आप इस सर्विस प्रोवाइडर के जो आपको रिसोर्सेज के फॉर्म में आपको एक लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसको आप अपनी जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो अजूर का आप ले लो, चाहे आप अमेज़न के ऊपर एडब्ल्यूएस ले लो, या गूगल के ऊपर गूगल क्लाउड। और ये आपको फ्रीडम देता है ताकि आप वहाँ पे बिल्ड कर सको, मैनेज कर सको, डिप्लॉय कर सको एप्लीकेशन ऑन ए मैसिव ग्लोबल नेटवर्क। ये सारी आपके पास फैसिलिटीज जो ऑन प्रेमिसेस होती हैं, और ऑन प्रेमिसेस में भी आप यही करते हो ना कि एक आपका नेटवर्क होता है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप फैसिलिटेट करते हो अपने यूजर्स को कि आप डिफरेंट ऐप्स की एक्सेस देते हो, आप वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, फायरवॉल्स की सेटिंग वगैरह, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग आप करते हो। तो ये आपको एक तरह से आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने सर्वर्स को भी लॉन्च कर सकते हो, अपने जो है उसका क्लाइंट वर्जन भी विंडोज़ की स्वैप में वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको एक काइंड ऑफ फेवरेट टूल्स के साथ विद फ्रेमवर्क आपको अलाउ करता है। और कोई भी आपके पास अगर इनमें से आपके पास किसी का अकाउंट अगर आपके पास अवेलेबल है, या आप बनाना चाहो और फ्यूचर में उसको यूज़ करना चाहो, तो बिल्कुल किया जा सकता है। ये कुछ अजूर से रेलेवेंट आपके कुछ क्वेश्चन माइंड में आते हैं कि अजूर आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, अजूर के डाटा सेंटर हैं कितने हैं, किन रीजन्स में हैं, जोग्राफिकली कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो क्या उसने उसका रेप्लिका या उसको मोर सिक्योर करने के लिए, ड्यूरेबल बनाने के लिए, क्या उसके साथ कनेक्टेड कोई अवेलेबिलिटी जोन भी हैं, और वो जो आपके पास जो डाटा सेंटर्स हैं उनका कितना डिस्टेंस के ऊपर दूसरे की प्रेजेंस है। और एक अगर आप सर्विस लॉन्च करते हो, या एक आप वहाँ पे अपने जो रिसोर्स को लॉन्च करते हो, उसका रेप्लिका आपको क्या उसका पेयर की सूरत में हमारे पास फैसिलिटी है, ज्योग्राफिकली रीजनली बेस पे या जोन बेस पे। तो ये इसमें 3 अलग-अलग वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, रीजन है, ठीक है, ज़ोन है, डाटा सेंटर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये आपको इस वेबसाइट के इस लिंक के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये फ्यू मंथ्स बैक मैंने ये लिंक यहाँ पे पेस्ट किया था। तो ये आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके भी माइक्रोसॉफ्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्लोबली, वो आपको यहाँ पे ये बता रहा है, एजुकेट कर रहा है कि यू हैव 60 प्लस अजूर रीजन्स, 60 से ज़्यादा हैं, ठीक है? और ये मोर देन अदर जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसकी निस्बत एज ए कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, 60 प्लस रीजन। और इन रीजन्स के अंदर आपके फिजिकली जो डाटा सेंटर्स हैं वो 300 प्लस हैं। और अगर आप इनको
देखना चाहो, इसका ग्लोबली इसको एक्सप्लोर करना चाहो, तो ये आपको यहाँ पे अवेलेबल है, इसका लिंक यहाँ से जा सकते हो। और अगर आपने नई कंपनी लॉन्च की है या आपके पास ऑलरेडी आपकी कंपनी है और आप अपनी इन कंपनी को क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हो, अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज का जो जो है सेम उसका पैरेलल एक्सेस वहाँ पे देना चाह रहे हो, तो ये आप यहाँ से अपना अकाउंट के ऊपर फ्री के तौर पे भी, हाँ फ्री के लिए आपको अपना डेबिट कार्ड की प्रेजेंस चाहिए होगी वहाँ पे, आपको उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए चाहिए होगा। $1 डिटेक्शन होता है और आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ वो आपको रिटर्न भी हो जाता है आपके अकाउंट के ऊपर। हाँ, उसमें आपको फर्स्ट मंथ के लिए 200 जो है US डॉलर्स क्रेडिट भी आपको अवेलेबल होता है, क्योंकि सर्विस के अगेंस्ट चार्ज होता है। जब चार्ज होता है वो आपको जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए सर्विसेज को ये 200 US डॉलर जस्ट 1 मंथ में आपको स्पेंड करना होता है। अगर इसमें अजूर का आप स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट कर लो, हाँ उसके लिए वैलिडेट करता है आपके स्टूडेंट की आइडेंटिटी, तो उसको आइडेंटिटी को वैलिडेट करने के लिए वो आपको US $100 की जो यूज़, और ये वो आपका या वो फीचर थी जो मैंने आज से तो 3-4 साल पहले इनसे अवेल की थी एज ए स्टूडेंट। मैंने MSIT की अपनी डिग्री को वहाँ पे फॉरवर्ड किया, उसको ऑथेंटिकेट करने के बाद उन्होंने मुझे 100 US डॉलर 1 ईयर के लिए फ्री अकाउंट मुझे मिल गया था। वहाँ पे मैंने लर्निंग वहाँ से स्टार्ट की थी आज से 3-4 साल पहले। क्लाउड की जो सर्विसेज हैं डिफरेंट, उसकी मैंने आज से कोई 3-4 साल पहले इसकी लर्निंग स्टार्ट की थी विद $100 के साथ। जो स्टूडेंट अकाउंट होता था हमारा और 1 ईयर की वो हमें वहाँ पे एक ब्रैकेट दे दी गई थी जिसके अंदर मैं इसको कंज्यूम करना था। लेकिन आजकल के दौर में अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो और आप अपने क्रेडिट कार्ड आप होल्ड कर रहे हो, तो उसकी बेस के ऊपर भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है और उसमें आपको 200 US डॉलर अवेलेबल होते हैं और 1 मंथ में आपने उस सर्विसेज के थ्रू उसको जो है वो डिस्पोज करना होता है। और ये 16 रीजन्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली जो है उससे डिफरेंट और डिफरेंट इस तरह के इनके इन्होंने जो डिफरेंट डाटा सेंटर्स हैं ग्लोबल जो एग्जिस्ट हैं, वो प्राइवेटली आपस में कनेक्टेड हैं। ये अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो यहाँ से कर लीजिएगा, ये लिंक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो 64+ रीजन्स कौन कौन सी हैं। ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लोड करके दिखा देगा और डायग्रामेटिकली आपको, फिजिकली आपको, मैप की फॉर्म में आपको ये एक्सपीरियंस अगर आपने लेना हो कि ये जो आपको कहा गया कि 60+ रीजन्स जो हैं अजूर के वो कौन कौन से हैं। और कुछ रीजन्स में इसका जो आपका प्रेजेंस है डाटा सेंटर्स की, वो ऑलमोस्ट 300 माइल्स की रेंज के अंदर अंदर उसका एक अगर यूएस ईस्ट में उसका डाटा सेंटर है तो यूएस वेस्ट में भी एक डाटा सेंटर है, यूएस सेंट्रल में भी एक डाटा सेंटर है। तो इसमें कंट्री बेस पे भी ये 3 और मोर डाटा सेंटर्स एक कंट्री में एक रीजन के अंदर हो सकते हैं। तो ये तकरीबन आपके 300 बनते हैं। और ये जो जितने बाकी हैं ना, अमेज़न हो गया, गूगल है, उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा ये इसकी ज़्यादा प्रेज़ेंस आपको नज़र आएगी। लेकिन जो मार्केट के अंदर शेयर है, वो अगर आप उसको फ़ॉलो करना चाहो तो अमेज़न ने चूँकि अपनी प्रेज़ेंस 2000 यहाँ पे 6 में कर ली थी, तो इसकी एक्जिस्टेंस ज़्यादा नज़र आती है सर्विसेज वाइज। अगर आप ग्लोबली कंपनीज की बात करते हो तो मार्केट के अंदर जो मेजर शेयर है वो अमेजोन की है, और सेकंड नंबर पे ज़रूर आपको माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा एंड अदर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं क्लाउड के ऊपर। तो जो इसमें मेजर शेयर है वो आपका ऑलमोस्ट जो आपका इसका अमेजोन का ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एंड देन गूगल, अलीबाबा, डिजिटल ओशन। तो ये देखिए ये आपको एक मैप दिखा रहा है, यहाँ से व्यू मैप करना हो, ये आपके लेजेंड्स भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जोग्राफिकली एग्जिस्टेंस एंड रीजनली और नेटवर्क जो आपका है उसके सिंबल्स लेजेंड्स की फॉर्म में आप यहाँ पे इसको देख भी पा रहे हो। और इसको आप अगर आप रोल ऑन करो तो ये डिफरेंट रीजन्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, कहाँ कहाँ कौन कौन से डाटा सेंटर्स हैं। अगर आप उसको क्लिक करोगे तो ये इंडिया के अंदर आपको अवेलेबिलिटी रीजन्स की 2 अवेलेबल हैं, 1 कमिंग सून है, ये आपको बता रहा है। तो ये जैसे-जैसे आप क्लिक करोगे ये कतर में है, ये कतर का डाटा सेंटर है। तो ये रीजन वाइज़ आपको
अवेयरनेस मिल रही है। कतर सऊदी अरब में है विद अवेलेबिलिटी जोन। अब इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा, और इसकी एग्जैक्टली जो लोकेशन है वो दमाम है। इसके बारे में मजीद अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेना चाहो, लर्न मोर पे चले जाना, तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो इसका मतलब है, अगर आप इसमें इस पूरे मैप के ऊपर अगर आप देखना चाहो, तो यहाँ से आप इसको वॉच आउट कर सकते हो। अगर आप इंडिया की बात करते हो, तो इंडिया में सेंट्रल इंडिया में, इंडिया साउथ सेंट्रल में, साउथ इंडिया में, और ये आपको डिफरेंट जो लेजेंड्स नज़र आ रहे हैं, इन लेजेंड्स को आप जो है विद डिटेल आप स्टडी कर सकते हो कि कहाँ पे इसकी डाटा सेंटर है, कितने रीजन्स हैं, अवेलेबिलिटी जोन क्या किया है, कितने हैं, कहाँ कहाँ कौन से हैं। तो ये आप जब आप क्लिक करोगे, तो ये आपको दिखा देगा कि अगर कोई कमिंग सून भी है, फिनलैंड में जैसे कमिंग सून है, आपको बता रहा है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह पूरे ग्लोबली इसकी प्रेजेंस है डिफरेंट रीजन्स के अंदर, और हर रीजन की जो आपको डिटेल जो है विद द क्लिक ऑफ द माउस आपको ये बता देगा। तो एक अच्छी वेबसाइट है। अगर आप इसको रीजन में फिल्टर करना चाहो, तो ये भी आप यहाँ पे करके देख सकते हो। ये आप यहाँ से डिटेल वगैरह को आप बिल्कुल स्टडी कर सकते हो। ग्लोबली कंप्लायंस क्या है, इंडस्ट्री कंप्लायंस क्या है, रीजनल कंप्लायंस क्या है, डिजास्टर रिकवरी ऑप्शन कौन कौन सी है, अवेलेबिलिटी जोन्स की प्रेजेंस क्या है। तो ये आपको सारे जो अवेलेबल हैं और जो कमिंग सून है वो सारे आपको दिखा देता है। ये फिल्टर वगैरह भी लगा सकते हो, टूर करना है टूर भी कर सकते हो, वर्चुअल माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर्स का टूर भी आपके अवेलेबल है। यहाँ पे आप इसकी क्लिक के ऊपर, ये एक वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। और अगर आप एज ए क्लाउड इंजीनियर फ्यूचर में अपना कैरियर को बिल्ड ऑन करना चाह रहे हो, तो ये एक अच्छी आपके पास अवेयरनेस के लिए एक टूल है, जहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख पाओगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के जो डाटा सेंटर्स हैं, तो ये आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो बैकबोन है डाटा सेंटर्स का, उसको एक्सप्लोर अगर करना हो, तो यहाँ से आप ये सारा चीज़ें कर सकते हो। तो ये एक मैंने आपको लिंक बता दिया है, ठीक है। इस लिंक को थोड़ा सा आप यूज़ कर लेना, देख लेना, और माइक्रोसॉफ्ट के जो डाटा सेंटर्स हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। डाटा सेंटर क्या होता है, रीजन क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, और इसको किस तरह, क्या हम किस तरह इसको प्रेजेंट करेंगे, और किस तरह आपको इसकी अवेयरनेस मिलने वाली है आने वाले लेक्चर में। तो ये मैं आपको बता ये रहा था कि आपने, ये वेबसाइट है, यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जा सकता है। और ये मैं आपको इंशाल्लाह वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, बल्कि पेस्ट कर देता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा देख लेना, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको इंशाल्लाह बेनिफिट देंगी। आपको कम से कम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो डाटा सेंटर रीजन, जोग्राफिकली प्रेजेंस, अवेलेबिलिटी जोन्स, इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। जहाँ तक अगर इसकी फीचर्स को स्टडी करना है, ये आपको मेनली ऑन डिमांड प्रोविजनिंग देता है। आस्क फॉर व्हाट यू नीड व्हेन यू नीड एंड व्हेन टू स्टॉप। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी आपने कोई लॉन्चिंग चाहिए, कोई इंस्टेंस आपको चाहिए, कोई वर्चुअल मशीन आपको चाहिए, तो या आपके पास एक वर्क स्टेशन चाहिए, फिजिकल आपको एक वर्क स्टेशन परचेज करना हो, तो उसके लिए आपको कितनी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, और अगर आपकी डिमांड बढ़ गई है, सर्वर एक लगा हुआ है, और आपका मजीद सर्वर की डिमांड आती है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस सर्वर के जो बेसिक जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, अकॉर्डिंग द यूज़ ऑफ योर कंपनी, आप उसको सेट करते हो। उसका आप बाकायदा उसके लिए आप अपनी एक पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंपनी आप उसको एलोकेट करते हो। तो उसके लिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब होती है, ठीक है। ये इसमें करता क्या है, इसमें फ़ायदा क्या होता है, आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको ये फैसिलिटी देता है कि जब चाहो, जो आपको रिक्वायर्ड है, आप सर्विस, आपको एक वर्क स्टेशन चाहिए, आपको फिजिकल मशीन की बजाय आपको वर्चुअल मशीन चाहिए। अब वही काम आप वर्चुअल मशीन से, जो एक फिजिकल मशीन के ऊपर आप को प्रोसेसिंग चाहिए, आपको रैम रिक्वायर्ड है, आपको स्टोरेज रिक्वायर्ड है,
आपको ये रैम, स्टोरेज और प्रोसेसिंग किसके लिए चाहिए? आपने वहाँ पे कोई डेटाबेस अपना जिसमें डाटा आपका होल्ड हो रहा हो कंपनी का, उसको आपने वहाँ पे देना है। फ्रंट एंड के ऊपर कोई ऐप है, उसके साथ आपने उस डेटाबेस को बैकएंड के ऊपर स्टोरेज के लिए आपको रिक्वायर्ड है। तो ये काम जो कि एक फिजिकल सर्वर आपको लेना पड़ेगा, डेटाबेस सर्वर आपको बनाना पड़ेगा, वही काम आप विद इन नो टाइम, अगर आप चाहो, क्लाउड के ऊपर एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करो, उसकी स्पेसिफिकेशन बताओ कि रैम इतनी चाहिए, मुझे प्रोसेसर्स इतने चाहिए, स्टोरेज में मुझे एसएसडी चाहिए या हार्ड डिस्क चाहिए। दोनों की डिफरेंस है आपकी कॉस्ट का। कॉस्ट का डिफरेंस पड़ता है। जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना चाह रहे हो, जितने प्रोसेसर्स आप लॉन्च करना चाह रहे हो, आप विद इन नो टाइम जस्ट क्लिक ऑफ द माउस के ऊपर उसको लॉन्च भी कर लो, यूज़ भी कर लो। जब आपकी जॉब इज़ डन, जॉब इज़ ओवर, आप उसको डिस्कनेक्ट करके डिसलॉन्च भी कर सकते हो और साथ ही उस मशीन को आप स्टॉप करके रिमूव भी कर सकते हो फ्रॉम योर अकाउंट। तो ये इसका मतलब है, ये काम अगर आपने फिजिकली करना हो तो पॉसिबल होता ज़रूर है, लेकिन इसमें आपको जो है वो अमाउंट वाइज बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि वो आप जब उस मशीन को परचेज करोगे, उस पे इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट होगी, हैवी सर्वर्स आपको चाहिए, बिग प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा आपने परफॉर्म करना है, तो वो होल्ड करने के लिए आपको स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो जब आप उसको कंज्यूम कर लेते हो, अगर फर्दर उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है कंपनी की, उसको आप जो है एज एन एसेट ऑफ द कंपनी उसकी प्रेजेंस ज़रूर होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपको पता है वो एसेट आपका जो है वो एक ऑलमोस्ट वो प्राइस आपकी जो आपने पे की थी उसके मुकाबले में कुछ नहीं रहती। ठीक है? ये एक जो है वो एक जो बेसिकली आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम एसेट की वैल्यू डाउन होती है। तो ये इसमें फ़ायदा क्या है, जब चाहिए आप जो सर्विस चाहिए लॉन्च करो, यूज़ करो और उसको, इसका मतलब आपको ये चीज़ें रेंट के ऊपर अवेलेबल हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट, आपको अमेज़न रेंट पे आपको मशीन्स भी दे रहा है, मशीन के साथ मौजूद रिसोर्सेज़ भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। और अगर कल को कभी आपको स्केल आउट करना हो, स्केल इन करना हो, स्केल आउट करना हो, अप और डाउन करना हो, वर्टिकली स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टली स्केलिंग, विद इन नो टाइम, विद इन अ मिनट आप ये काम कर सकते हो। स्केल अप और स्केल डाउन का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग का मतलब क्या होता है? वर्टिकल स्केलिंग का मतलब ये होता है कि रैम आपको आज 16 जीबी चाहिए, कल को आपको 64 करनी है, 128 रैम चाहिए, आप विद इन नो टाइम इसको स्केल अप कर सकते हो। ये रिक्वायरमेंट कब होती हैं? जब आपका कोई बिज़नेस आपका ऐसा आपने कर रहे हो जिसमें आपने अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया हुआ है, ठीक है? और ईद फेस्टिवल आ गया या रमज़ान आ गया, तो आप अगर चाहो, चूँकि प्रोसेसिंग आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, आपको प्रोसेसर मोड चाहिए, आपको रैम मोड चाहिए, आप विद इन ए क्लिक इसको आप स्केल अप कर सकते हो। और जब आपका वो जो टाइम पीरियड जो आपका 3 डेज़ का इवेंट था या 10 डेज़ का इवेंट है, जैसे क्लोज़ हुआ उसको आप डाउन भी कर सकते हो। तो इसका मतलब है जितनी यूटिलाइज़ेशन ऑफ द रिसोर्सेज़ होगी, वो आप यूज़ करने के बाद, आप कंज़्यूम करने के बाद उसका आप पे करोगे। मतलब ये है कि जितना आप यूज़ करोगे उनकी सर्विसेज़, उतना आप रेंट पे करोगे। तो इसी का मत ये आपको नेक्स्ट पॉइंट में यही बताया गया, पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज़। आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आपको फॉर स्पेसिफिक डे, टाइम या आवर्स के लिए कुछ चाहिए सर्विसेज़, वो आपने ऑन की और करने के बाद जब नहीं चाहिए उसको आप डाउन कर दो। या आप एक सर्वर है, उसका आपको एक रेप्लिका क्रिएट करना है, उस एक बैकअप क्रिएट करना है। तो इसको बोलते हैं हॉरिज़ॉन्टल स्केल आउट। हॉरिज़ॉन्टल एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिज़ॉन्टल होता है। जब आपको मोर देन 1 सर्वर्स रिक्वायर्ड हो तो हम उसको वर्टिकल की बजाय उसे हॉरिज़ॉन्टल स्केल बोलते हैं। और जब आपको सीज़न आ गया, आपको 2 सर्वर्स आपको चाहिए, डीएनएस सर्वर्स चाहिए, तो आप विद इन नो टाइम उसको लॉन्च करो और जब आपकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए उसको आप डाउन भी कर सकते हो। और ये आप स्केड्यूल भी कर सकते हो कि फलाँ डेज़, फलाँ टाइम के ऊपर मुझे वीकेंड के ऊपर चाहिए और वीकेंड के बाद उसको ऑफ कर दिया जाए सर्विसेज़ को। जितना यूज़ करोगे सर्विसेज़ को उतना आपको पे करना होगा। तो इसका मतलब आपने टोटल फ़ोकस करना है अपनी नीड्स के ऊपर, नॉट ऑन द हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। ये एक अच्छी चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज़। क्या मतलब है कि जब आपको हार्डवेयर नीड बढ़ रही है, बढ़ा लो, कम करनी है, कम कर दो। टोटली अपनी आप फ़ोकस करो अपनी बिज़नेस की नीड्स को फुलफ़िल करो, आपकी टेंशन खत्म होगी, हार्डवेयर टेंशन खत्म, गॉन। और फर्दर आपकी एफिशिएंसी ऑफ एक्सपर्ट बढ़ सकती है,
यूटिलाइजेशन ऑफ द स्किल्स नॉलेज एंड रिसोर्सेज ऑफ एक्सपर्ट, आप उस पर फोकस कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गिविंग टाइम एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और सर्वर और क्लाउड आप इंजीनियर, आप टोटल फोकस कर सकते हो अपने बिजनेस को फर्दर फ्लरिश करने में। और एवरी यूनिट ऑफ यूजेज मैनेज सर्विसेज मेजरेबल, और मजे की बात है इसमें कोई डाउट नहीं होता कि मैंने कितना इस्तेमाल किया, कितने दिन इस्तेमाल किया, किस रीजन में लॉन्च किया, कितना मुझे उसको पे करना पड़ेगा। इसका बाकायदा अपना कैलकुलेटर भी होता है। अब बिफोर लॉन्चिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्विस यू कैन कैलकुलेट, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर ये सर्विस इस्तेमाल करनी है, ये आपकी 100+ सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट अजूर देगा आपको। तो उन सर्विसेज को आप अगर चाहो कैलकुलेट भी कर सकते हो, एक अच्छा कैलकुलेटर भी अवेलेबल है। और ये बिल आपको हर मंथ के फर्स्ट वीक में आपको जो आपका अकाउंट आपने दिया होता है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है, उसमें आपको बिल कर देता है। हर मंथ के फर्स्ट 10 डेज में बिल आता है। तो हमें हमारी कंपनी को तकरीबन हर 9th ऑफ जो आपका मंथ की फर्स्ट 10 डेज में बिल जनरेट होता है। और जितनी आपने उसमें रिसोर्सेज को अटेम्प्ट किया होता है, यूज़ किया होता है, उन सर्विसेज के अगेंस्ट आपसे चार्ज करता है और उस अकाउंट से आपका डिडक्शन हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग स्टूडेंट्स? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इट्स द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, इंटरनेट के ऊपर जो दी जाती हैं, इसको क्लाउड बोलते हैं, क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, आपको राइट नाउ मुझे एक वर्चुअल मशीन चाहिए और उसके ऊपर मैं अपनी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। मुझे 8 GB रैम चाहिए, मुझे उसके ऊपर तकरीबन 20 GB का SSD चाहिए, मुझे उसके ऊपर प्रोसेसिंग के लिए आपके 4 प्रोसेसर, 8 प्रोसेसर्स वो चाहिए। ठीक है, तो जो आपने रिक्वायरमेंट है इंटरनेट के ऊपर, वो आपको डिलीवर किया जाता है। इसको कंप्यूट बोलते हैं। आप ये सारी चीज़ें आपको सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है, कंप्यूटिंग सर्विसेज आपको देता है, कंप्यूट करने के लिए आपको सर्विस देता है। मतलब एक कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कर देता है। फिजिकल आप कर सकते हो, वो उसके लिए आपको बाकायदा फिजिकली अपनी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। ये विद इन नो टाइम, विद इन ए क्लिक आपको कंप्यूट करने के लिए कंप्यूटर अवेलेबल कर देगा, जो वर्ल्ड में किसी एक डाटा सेंटर में पड़ा होगा। और मज़े की बात है, वो आपका जो डाटा सेंटर है या वो लोकेशन जो है वो आप खुद चूज करते हो, और आप अपने नियर अबाउट में जो डाटा सेंटर है उसके ऊपर उसको लॉन्च किया जाता है। और हर डाटा सेंटर की कॉस्ट वेरी करती है फ्रॉम अदर। तो इसके बारे में भी आप जब आप इसको सर्विसेज को ऑन करते हो, तो साथ में आपको कंप्यूट करके बता भी देता है कि आपको इतनी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है जी। और अगर हार्ड ड्राइव का साइज ये होगा, आपका प्रोसेसर इतने होंगे, और स्टोरेज में SSD होगा तो ये चार्ज पड़ेगा, और हार्ड डिस्क होगा तो ये चार्ज पड़ेगा। और दूसरी बात, आपने जिस रीजन में लॉन्च कर रहे हो वो आपके नियर अबाउट में जो रीजन्स हैं उसके ऊपर, और फर्दर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, क्या आपने ऑलरेडी लाइसेंस परचेज किया हुआ है, तो आपको कॉस्ट कम पड़ती है। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से आप उस विंडोज़ के लिए रिक्वेस्ट पुट करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट पुट करते हो, तो आपकी कॉस्ट वेरी करेगी। वो उसमें आपको वो भी चार्जेस लाइसेंस के आपको वहीं पे उसके अंदर आपको उसको अकोमोडेट कर देता है। तो बिल के अंदर वो सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग की आपकी डिटेल रिपोर्ट एक्सेल की शीट की फॉर्म में, CSV फॉर्मेट में आपको दिखा भी देता है कि आपने जनाब एक सोल्यूशन दिया, एज ए कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर एक सोल्यूशन दिया जिसमें कंपनी को क्या क्या चाहिए, एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करनी है विद दोज स्पेसिफिकेशन। तो जो आप उसमें बताओगे उसका टोटल बिल का, एक एक सर्विस के बारे में कितने आवर्स कितने मिनट्स यूज हुआ है, वो पूरी डिटेल आपको दे देता है। और ये इसके अंदर सर्विसेज में क्या क्या शामिल है, सर्वर्स की लॉन्चिंग हो सकती है, स्टोरेज हो सकती है, डेटाबेसेस का इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, नेटवर्किंग लाजमी बात है। अगर आपका वहाँ पे 3-4 सर्वर लॉन्च करने हैं तो आप अपना एक नेटवर्क अपना डिज़ाइन करोगे। आप ये बात नेटवर्किंग की सर्विसेज जो जो फिज़िकली आप अपनी लैब में, अपनी कंपनी में नेटवर्क बनाते हो, तो ये एक वर्चुअल नेटवर्क बनेगा। तो वर्चुअल नेटवर्क होगा, वर्चुअल मशीन्स होंगी, वर्चुअल मशीन लॉन्चिंग होगी, विद ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, विद स्टोरेज होगी, विद आपकी प्रोसेसिंग पावर होगी, और उस पे आपका
नेटवर्क पे आप उनको आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हो, सेम उसी तरह जैसा फिजिकली आप अपनी लैब्स में करते हो। और लाजमी बात है, उस पे कुछ सॉफ्टवेयर्स भी होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी होंगे, और कुछ एज ए डेवलपर और एज ए प्रोग्रामर आप किसी अपने यूज़र को अगर फैसिलिटेट करना चाहो विद डेवलपमेंट टूल्स, जावा का कोई प्रोग्रामर है या वीबी स्टूडियो, आपका उसमें कोडिंग रिक्वायर्ड है, विजुअल स्टूडियो चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग सॉफ्टवेयर वाइज भी आपको ये देता है। और इसमें सर्विसेज में एनालिटिक्स सर्विसेज भी देता है, और आजकल के दौर में इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी टूल्स आपको प्रोवाइड करेगा। एनालिसिस करने के भी टूल्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, स्टोरेज, सर्वर, ये मेन मेन मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं। इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, अभी आपको दिखाता हूँ। और क्लाउड कंप्यूटिंग आपको फास्टर इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी है रिसोर्सेज की, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो इससे आपको बचत होगी, और वो किस तरह होगी? फ्लेक्सिबिलिटी, आप मतलब रिसोर्सेज को जब चाहो आप इंक्रीज कर लो, ज़रूरत के मुताबिक, नीड के मुताबिक, बिजनेस नीड के मुताबिक, और जब कहो कम कर दो। तो ये आपको फास्ट और फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स के साथ। और ये एक चार्ट की फॉर्म में आपको यहाँ बताया गया कि आप यूज़ कर सकते हो रिमोट सर्वर्स को, जो इंटरनेट पे मौजूद डिफरेंट रीजन्स में प्लेसमेंट ऑफ डाटा सेंटर्स के अंदर मौजूद जो आपके स्टोरेज अकाउंट्स हैं, और उसकी मैनेजमेंट और उसकी प्रोसेसिंग आपको उन सर्वर्स के ऊपर आप अपने यहाँ पे एज ए रिमोट यूज़र आप इसको यूज़ कर सकोगे। और ये मॉडल जो फॉलो होता है पे एज यू गो, मतलब ये है कि अगर आप इस अकाउंट के ऊपर अगर जाते हो, फ्री सर्विसेज ज़रूर अवेलेबल होंगी, लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपनी मॉडल को पे एज यू गो के ऊपर आप प्राइसिंग मॉडल पे स्विच कर जाओ, और वहाँ पे आप अपने जो डिफरेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं उनसे आप ये आपको हेल्प करेंगे आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट को लो करने के लिए। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मोर एफिशिएंटली यूज़ कर सकोगे, और अगर नीड होगी स्केलिंग करने की, बिजनेस की नीड है, चेंजेस होती आती हैं, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ होती है, ये आपको हेल्प करता है। ये मॉडल क्लाउड सर्विसेज में आपको हेल्प करता है कि आपकी ये 3 टारगेट्स इसमें फुलफिल हो जाते हैं। और ये काइंड ऑफ क्लाउड कंप्यूटर इज अ वे टू रेंट कंप्यूट पावर एंड स्टोरेज फ्रॉम समवन एल्स डाटा सेंटर। मतलब आप ऑन प्रेमिसेस ये नहीं कर रहे, ठीक है? ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है? ये आपके डाटा सेंटर जो आपके जो करंट लोकेशन से बहुत दूर कहीं पे हैं, इंडिया में है, यूएई में है, कतर में है, पाकिस्तान में कोई डाटा सेंटर नहीं है। तो ये आपके पास क्लाउड रिसोर्सेज लाइक यू वुड रिसोर्सेज इन योर ओन डाटा सेंटर। अगर आप प्राइवेट अपना कोई सर्वर लॉन्च किए में अपने प्रेमिसेस के अंदर, वो आपको फील ऐसी आएगी जैसे आपका अपना डाटा सेंटर ही है, हालांकि वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस की गई सर्विसेज हैं समवेयर एल्स। और इसमें आपकी सीपीयू की मेंटेनेंस हो, स्टोरेज की हो, डाटा सेंटर्स की, जो कि आप प्राइवेटली करते हो, उस पे हैवी इन्वेस्टमेंट करते हो, मेंटेनेंस ऑफ योर रिसोर्सेज, ये सारा डाटा सेंटर की जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये उनकी जॉब होती है। यू रेंट देम जस्ट फॉर द टाइम दैट यू नीड देम, जब जरूरत हो, और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर टेक केयर ऑफ मेंटेनिंग द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यू। और ये सर्विस के लिए जितनी एफिशिएंट बनानी है, जितना सिक्योर करना है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सर्विस प्रोवाइडर की। ये कुछ जी और स्लाइड्स हैं, आप इसमें बोर हो रहे होगे, तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ। और इसमें जो मेन फंक्शनैलिटीज़ हैं, स्केलेबिलिटी है ज़बरदस्त किस्म की, अवेलेबल है 24/7 जहाँ मर्जी से, ठीक है? फिर सिक्योरिटी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर होती है आपकी, चाहे आप अपने ऑन प्रेमिसेस रिसोर्सेज की बात करते हो या ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रिसोर्सेज की बात करते हो। और इसमें आपको ये प्रोवाइड करता है, और टाइम के साथ साथ ये कंटिन्यूटी आपकी बिल्ड ऑन योर टर्म्स की बेस पे ये बिल्ड ऑन स्ट्रक्चर करेगा, और आपके लिए फ्यूचर में ये इनोवेटिव माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट के साथ डेवलपमेंट के ऊपर, ताकि आप फोकस कर सको एक प्रोडक्टिव विजन के साथ, आप टुमारो में काम कर सको। तो ये सारी चीज़, ये सारी सिलसिला है। इसको मैं मज़ीद
जो है स्लाइड्स की फॉर्म में, थ्योरी तो बहुत सारी है, ठीक है। और ये तकरीबन आपको 200 प्लस सर्विसेज दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट आपको। और इसमें सर्विसेज में बहुत कुछ है जी। एप्लीकेशंस की आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज भी दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको प्रोवाइड कर रहा है एज ए सर्विसेज, और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज भी आपको अवेलेबल कर रहा है। ये टोटली 3 डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब फिजिकली जिस तरह सर्वर्स होते हैं, और फिजिकल जिस तरह बिल्डिंग में डिप्लॉय किए जाते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी दी जाती है, ईच एंड एवरीथिंग, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस देता है। प्लेटफॉर्म का मतलब है आप वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की लॉन्चिंग करते हो, आपको एज ए डेवलपर आपको डिफरेंट टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, विजुअल स्टूडियो चाहिए, आपको डिफरेंट डेटाबेसेस चाहिए और अपने सोल्यूशन में, तो ये आपको प्लेटफॉर्म भी देता है। फिर आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोवाइड करता है, ये इनके अपने भी लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आप यूजर्स ऑफ ऑन प्रेमिसेस, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ करना चाहो जिसे ऑफिस 365 भी बोलते हैं, और अदर आप रिसोर्सेज अगर आपको चाहिए, ऐप्स चाहिए, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो शेयर है ये वैसे तो काफ़ी पुराना है, लेटेस्ट मैं इंशाल्लाह आपको फिर बता दूंगा। ये तकरीबन 33% ऑफ द जो मार्केट शेयर है ये अमेजोन के पास है। 22% तकरीबन मार्केट शेयर माइक्रोसॉफ्ट अजूर के पास है, और 9% गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के पास। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो डिफरेंट कंपनीज हैं, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकते हैं, जो इन सर्विसेज को यूज़ करके अपने बिजनेस को मज़ीद कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो ये आपको मार्केट के अंदर जो शेयर है सबसे पहले चूँकि लॉन्च हुआ था ये 2006 में एज ए सर्विस प्रोवाइडर अमेजोन, तो इन्होंने मार्केट के अंदर इनिशियल स्टेज के ऊपर ही आपका मार्केट का बिग शेयर इन्होंने कैप्चर कर लिया था। और 2010 में प्रेजेंस हुई माइक्रोसॉफ्ट अजूर। ये चूंकि ऑलमोस्ट 4 ईयर जूनियर है सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे, तो ये थोड़ा सा लेट होने की वजह से, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम ऑलमोस्ट ये बैक टू बैक सर्विस प्रोवाइडर के रोल में आपको दिखाई देंगे। और ये वो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो कि आपको अवेलेबल होती हैं आमतौर पे क्लाउड के ऊपर। आपको ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज में ये आपको क्लासिफाई किया जा सकता है। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर से हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि आप सब लोग, हम लोग सब लोग गूगल के ऊपर एक सर्विस हम एज ए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे वो आपका गूगल ड्राइव है, वो स्टोरेज अकाउंट ही है ना, जो 15 जीबी आपको स्पेस देता है हर जीमेल अकाउंट के ऊपर, वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमें उसको किस कैटेगरी में फॉल करता है, सैस में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। जहां तक प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने अब ब्रीफली इसको बताया। ये थोड़ी सी इसकी डिटेल है। अगर आपने देखा हो, स्टोरेज में वन ड्राइव है, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट वाले, जिस तरह गूगल ड्राइव गूगल वाले कर रहे हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज है। सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में एक चीज़ आपको बता दी जाती है, ये कहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, सेंट्रली होस्टेड एंड मैनेज फॉर द एंड यूज़र। ये एंड यूज़र्स के लिए, हम लोगों के लिए, ये आप का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इसको होस्ट भी कर रहा है और इसको मैनेज भी कर रहा है। जिस तरह जीमेल अकाउंट है, तो जीमेल अकाउंट जैसे हम साइन इन करते हैं यूज़र नेम पासवर्ड के साथ, और हम कनेक्ट हो जाते हैं गूगल सर्वर के साथ, जहाँ पे आपका डाटा आपके लिए मुंतज़िर है, वहाँ पे आप डाटा स्टोरेज आपके लिए अवेलेबल है। और it is based on multi-tenant architecture, a single version of the application used for all the customer. It can be scaled out to multiple instance to ensure the best performance in all locations. SaaS application typically license होती हैं और मंथली या एनुअल सब्सक्रिप्शन की बेस पे। और इसमें एक बहुत फेमस माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से है, ओल्ड नेम इज ऑफिस 365। एक ऐसा आपको मॉडल आपको दे दिया गया कि आप सब्सक्राइब कर लेते हो, मंथली पेमेंट या एनुअल पेमेंट फीस के बेस के ऊपर आपको डिफरेंट सर्विसेज, जिसमें आउटलुक है, एक्सेल है, ऑफिस की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आपको मिलती हैं। स्टोरेज एज ए सर्विसेज भी आप यूज़ कर रहे हो वन ड्राइव के ऊपर या गूगल ड्राइव के ऊपर, तो ये सारा ऑफिस की सूरत में भी आपको डेस्कटॉप वर्जन भी अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के नाम से। तो ये इसके अलावा एक्सचेंज सर्वर की फैसिलिटी,
ये आपको मिलती है। तो ये आपको SaaS की कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें ड्रॉप बॉक्स भी है, वर्डप्रेस भी है एंड अमेज़न किंडल के नाम से भी है। और जहाँ तक प्लेटफ़ॉर्म एज़ ए सर्विसेज़ है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो तो ये भी अगेन ये एप्लीकेशंस होती हैं और होस्टिंग एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है कौन? क्लाउड सर्विस वेंडर, ठीक है? और ये आपको PaaS वेंडर प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू डिप्लॉय एंड रन इट। दिस फ्रीज़ अप डेवलपर्स फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और एज़ ए डेवलपमेंट टीम आप सॉफ्टवेयर हाउस को चला रहे हो, ठीक है? और आप चाह रहे हो क्लाउड के ऊपर हम अपनी सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम डिफरेंट वर्चुअल मशीन लॉन्च कर देते हैं विद विजुअल स्टूडियो। हमारे सारे प्रोग्रामर जो हैं वो क्लाउड के ऊपर जाएं और जो इनके हम आइडेंटिटीज इनकी यूज़र्स अकाउंट और विद पासवर्ड के साथ इनको रिमोटली एक्सेस मिल जाए। डाटा सेंटर में मौजूद सर्वर जो पड़े हुए हैं वहाँ पे अपना इंस्टेंस लॉन्च करें, वहाँ पे एक अच्छी सी वर्चुअल मशीन का अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ जितना की रिक्वायर्ड है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम जो चाहिए बताओ, जितनी रैम चाहिए बताओ, जितने प्रोसेसेस चाहिए बताओ, जो स्टोरेज एसएसडी यहाँ आपको एचडीडी चाहिए वो आप बताओ। और वहाँ पे साथ में आप विजुअल स्टूडियो का आपको रिक्वायरमेंट है, आपको पाइथन की रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम में अदर देन आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। आपको जो डिस्ट्रोज है ना लिनक्स के, यूनिक्स, लिनक्स के डिस्ट्रोज हैं, सेंटोस हो गया जैसे, उबंटू हो गया, डेबियन हो गया, काली लिनक्स हो गया। आपको अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है, विद इन ए नो टाइम आपको वेबसाइट चाहिए, तो आप वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप ये इस चीज़ को मेक श्योर करते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना है। वहाँ पे लाज़मी होता है आपकी लाइसेंस की फ़ीस आपके मैटर करेगी। और अगर आप चाह रहे हो कि हम इसको ऑपरेट जो आपका फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट एनी पेइंग एनीथिंग, उसमें आपको पता है लिनक्स के डिफरेंट डिस्ट्रोज हैं, वो आपकी वो भी डिस्ट्रोज भी आपके हंड्रेड्स में हैं। तो लिनक्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसकी। तो उनमें से अगर आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम अदर देन विंडोज़ के जाना चाहो अपनी वर्चुअल मशीन पे, आप बताओगे कि विंडोज़ चाहिए, तो विंडोज़ का सर्वर आपका बन जाएगा। अगर आप सेंटोस का सर्वर बनाना चाह रहे हो, आपका सेंटोस का सर्वर लॉन्च हो जाएगा। हाँ, सेंटोस हो, डेबियन हो, फेडोरा हो, आपका ये सारी प्रोडक्ट्स हैं लिनक्स की। तो अगर आपकी बैकग्राउंड है लिनक्स की, यूनिक्स की, और आप लाइसेंस फ्री प्रोडक्ट्स चाह रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम चाह रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है। हाँ, आपको कुछ उसके लिए कमांड्स, आपको उसके डेस्कटॉप की कुछ अवेयरनेस और उसकी कमांड्स की कुछ आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी। तो आप अपना सर्वर जो है, वो जो वेब सर्वर है, वो आप लिनक्स बेस्ड सर्वर भी हो सकता है और विंडोज़ बेस्ड सर्वर भी हो सकता है। तो ये सारी ईच एंड एवरीथिंग इसे बोलते हैं प्लेटफ़ॉर्म एज़ ए सर्विसेज़। जैसे कि अजूर वेबसाइट्स हैं, क्लाउड सर्विसेज, वेब एंड वर्कर रोल्स के लिए इधर आप डेवलपर मल्टीपल वेज टू डिप्लॉय देयर एप्लीकेशन विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ सपोर्टिंग इट। बिहाइंड द सीन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है कि वो आपके जो सपोर्टिंग एप्स चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो डेवलपर्स को ये वीएम्स की सूरत में ये लॉन्चिंग होती है। और इसको एक्सेस किया जाता है विद आरडीपी प्रोटोकॉल, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। लॉगिन करने के लिए वो घर पे बैठ के अपनी कंपनी में ऑफिस में बैठ के उस वीएम को एक्सेस करता है और वहाँ पे मौजूद जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड जो आपके टूल्स होते हैं उस पे अपनी डेवलपमेंट शुरू कर सकता है। और जब कभी अगर वो चाहे इन रिसोर्सेज को अगर चाहे स्केलिंग भी कर सकता है, ठीक है? ज़रूरत पड़ने पे अगर उसको अपनी वेबसाइट लॉन्च की है और वो डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में लॉन्च करनी है, वो भी की जा सकती है। और इसमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपके पास एक हैंडल करने के लिए आपके उन सर्वर्स को लोड बैलेंसिंग का भी टूल होता है। लोड बैलेंसिंग का मतलब है कि कभी आप जब अपनी वेबसाइट एक सर्वर पे लॉन्च करो और वो सर्वर अगर आपका बिज़ी हो जाता है, तो रिप्लाई नहीं आता, तो ऐसी सूरत में आप मल्टीपल सर्वर्स को भी लॉन्च करके और एक सर्विस होती है लोड बैलेंसर की, उसको फ्रंट फेस पे लगा के बैकएंड के ऊपर आप अपने 2 सर्वर, 3 सर्वर, 4 सर्वर जो ट्रैफ़िक को कंट्रोल करते हैं और इन द केस ऑफ हेवी लोडिंग उसको बैलेंस करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सर्विस है, इंशाल्लाह इसका भी एक व प्रैक्टिस करके मैं आपको इस तरह का कोई वेबसाइट लॉन्च करके और लोड बैलेंसर का आपको रियल टाइम आपको इसकी डेमो दूँगा इंशाल्लाह ताला।
तो जहाँ तक ये अगली जो सर्विस है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ये आपकी सबसे बेसिक सर्विस होती है, ठीक है? और ये हम आम तौर पे कब यूज़ करते हैं जब, और यहाँ पे आपको सिंपल वे में अगर आप इसकी कुछ लाइन्स को अगर स्टडी कर लो, तो ये वर्चुअलाइज़ेशन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं एनेबल यू टू क्रिएट वीएम्स आप क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड कर सकते हो जो कि बेस करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का या लिनक्स का। साथ में आपके पास वर्चुअल नेटवर्क बन जाएगा, लोड बैलेंसर लगा सकते हो, स्टोरेज अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो और डिफरेंट सर्विसेज के साथ। ये आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा। इसी तरह जैसा फिजिकल लैब आपकी होती है, ये वर्चुअल लैब हो जाएगी आपकी, जहाँ पे आपकी 5-10 वर्चुअल मशीन्स हैं, उन मशीन्स के ऊपर कोई आपके जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम 10 के साथ हैं, कुछ आपकी सर्वर्स हैं 2016 या 2019 के, तो वो आपके कुछ डेटाबेस सर्वर्स भी हो सकते हैं, कोई डीएनएस सर्वर भी आपकी वेबसाइट को रिजॉल्व करने के लिए क्यूरीज को, वो भी हो सकते हैं, कोई एप्लीकेशन सर्वर हो सकते हैं, कोई फाइल सर्वर्स हो सकते हैं। जो वर्चुअल मशीन लॉन्च की जाएगी उसका रोल बताओगे कि वो आपको किस मकसद के लिए है, और ये एक पूरा नेटवर्क आपका सेट हो जाएगा जहाँ पे आप फ्यूचर में अगर आपका प्लान है, और ये एक बहुत एक पॉपुलर टूल आपको देता है माइग्रेट करने के लिए सर्विसेज टू अजूर, लिफ्ट एंड शिफ्ट एक ऐसा मॉडल है माइग्रेशन के लिए। माइग्रेशन का मतलब है आज आपकी कंपनी फिजिकली ऑन प्रेमिसेस ये सारे सर्वर्स के साथ कनेक्टेड है। कल को अगर आपका प्रोग्राम ये है कि मैं अपने तमाम सर्वर्स को जो है वो क्लाउड के ऊपर शिफ्ट कर दूं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन होती है माइग्रेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड के ऊपर। और इसमें जो मेन मेन सर्विसेज हैं कंप्यूट के हवाले से, ये आपको चाहे वो वर्चुअल मशीन की लॉन्चिंग हो, वेबसाइट की लॉन्चिंग हो, मोबाइल ऐप सर्विसेज को आप लॉन्च करना चाह रहे हो, डाटा सर्विसेज लेना चाह रहे हो, डाटा सर्विसेज भी होती हैं, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज आपको ब्लॉब, क्यूज, टेबल्स एंड अजूर्स फाइल्स की सूरत में मिलता है। बाइनरी, लार्ज ऑब्जेक्ट, बिग फाइल्स, बिग डाटा। आपको पता है कि आजकल के दौर में आपका जो डाटा है, जिसमें आप किसी बिग मॉल की बात करते हो, मार्ट की बात करते हो, और वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में उसकी चेन्स हैं, और वहाँ पे आपके विद इन ए सेकंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पूरे वर्ल्ड में हो रही हैं, और बैकएंड के ऊपर डाटा आप अपनी डाटाबेस पे स्टोर कर रहे हो, उसको एनालिसिस करना है, उसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग के लिए आप मैनेजर्स को रिपोर्ट फॉरवर्ड करना चाह रहे हो। तो ये आपका बिग डाटा स्टोरेज के लिए ब्लॉब, क्यूज, टेबल बहुत फेमस टर्म है, या अजूर फाइल सर्विसेज, ये उसी तरह की फाइल सर्विसेज हैं जिस तरह आप फाइल सर्वर बनाते हो अपने डाटे को स्टोर करने के वाले से। और बैकएंड के ऊपर अगर आप चाहो, ये जो इसकी डेटाबेस सर्विसेज भी है अजूर एसक्यूएल के नाम से, उसमें रेडिस कैशे के लिए बड़ा फेमस सर्विस, ये डेटाबेसेस आपको एसक्यूएल सर्वर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यू नीड टू पे। एसक्यूएल सर्वर भी आप ले सकते हो, माई एसक्यूएल भी डेटाबेस के तौर पे है, आप अपने सोल्यूशन में दे सकते हो अगर आप एज ए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट कंपनी, अगर आप चाहो अपनी सर्विस में, अगर आपके डेवलपर्स को डेटाबेसेस की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो आप इसकी सर्विस को भी अवेल कर सकते हो फॉर योर वर्चुअल मशीन। ईच एंड एवरीथिंग ये आपके पास अवेलेबल है। फिर नेटवर्क सर्विस भी हैं, जिसमें आप अपने जो एक प्रॉपर एक नेटवर्क, जिस तरह फिजिकल नेटवर्क होता है, उसी तरह का आप यहाँ पे नेटवर्क अपना ट्रैफिक के लिए लोड बैलेंसर के साथ आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। इंशाल्लाह इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली जब करेंगे इसको अप्लाई, तो हम देख लेंगे। और ये वो कॉमन कैटेगरीज हैं, कंप्यूटर सर्विसेज होती हैं, नेटवर्किंग की होती हैं, स्टोरेज, मोबाइल, डेटाबेस, वेब, आईओटीज आजकल के दौर में बहुत फेमस, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवऑप्स के नाम से। और वर्चुअल मशीन के ऊपर आपको मैंने जैसे बताया, विंडोज लिनक्स वर्चुअल मशीन होस्ट हो सकती है अजूर के अंदर। स्केलिंग आउट करना हो, स्केलिंग इन करना हो, कुबरनेटिस सर्विसेज होती हैं, और भी कुछ कंटेनर का कॉन्सेप्ट है, फंक्शंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर मैं आपको अम, थोड़ा सा अगर विजिट करवा दूं आज, अगर आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से
आप लॉगिन करना चाह रहे हैं, आप बाय करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। अभी जिस तरह अगर अगर थोड़ी देर पहले मैंने एक आपको वेबसाइट पे भी लेके गया था डाटा सेंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे भी आपको मैंने एक लिंक दिखाया था। वैसे तो आप गूगल के ऊपर भी कर सकते हो, तो अगर आप इसी के थ्रू जाना चाहो तो मैं चलें इधर से ही आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ट्राई करना चाह रहे हो अजूर, तो ये आपको यहाँ पे जस्ट विद टाइटल आपको शो हो रहा है, बिल्ड इन क्लाउड विद एन अजूर अकाउंट। अगर आपने अपना अकाउंट बनाना है, गेट स्टार्टेड क्रिएटिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशन अक्रॉस मल्टीपल क्लाउड भी कर सकते हैं, ऑन प्रेमिसेस एंड एट द एज विद द स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव अजूर सर्विसेज। ये जी पे एज यू गो मॉडल। इसके लिए आपके जैसे सर्विसेज लॉन्च करोगे, जब तक यूज़ हो रही हैं वो आपको चार्ज करेगा, जैसे ही आप उसको फिनिश करना चाहो आप कर सकते हो। ये आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो फ्री के लिए। ये साइन अप करने के लिए azure.com ये वेबसाइट है जी, यहाँ से आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल, फ़ोन या स्काइप आईडी आपने देनी है, और यहाँ पे इस तरह आपने क्रिएट करनी है। अगर आप क्रिएट करोगे तो उसको फिर आपके लिए अकाउंट साइन अप आप कर रहे हो, साइन इन के लिए अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो। अगर नहीं करता, आपका अकाउंट नहीं है, तो क्रिएट वन कर सकते हो। यहाँ से क्रिएट वन होगा, ठीक है। ये वो आपका लिंक है जिससे आपका अकाउंट बनेगा। और अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हो, इसके लिए मैं आपको ना रेफ़र करूँगा अपनी एक वीडियो, वो मैंने तकरीबन 2-3 साल पहले एक क्रिएट की थी, अकाउंट क्रिएट कैसे होता है फ्री। शायद अभी अवेलेबल हो, मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि वो लिंक सेंड करता हूँ, 1 सेकंड। ये हम लोगों ने अपनी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी ये लिंक पड़ा हुआ है। अगर अपना अकाउंट आप फ्री क्रिएट करना चाह रहे हो, उस वीडियो में आपको बताया गया था कि अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, इसको देख सकते हैं। ये है जी, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। और ये मैंने अपने अर्ली डेज में ये अकाउंट क्रिएट किया था। अजूर फॉर स्टूडेंट, गेट 100 USD क्रेडिट फ्री, फ्री है, लॉगिन एट, ये वीडियो है, ये मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ। इसको फॉलो कर लीजिएगा, इससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये तकरीबन आज से शायद 2020 की बात है जब ये लॉन्च की गई थी वीडियो, ठीक है। ये मैंने अपने अर्ली डेज में इस वीडियो को लॉन्च किया था। इसके अलावा भी आपको काफ़ी काम की वीडियोस यहाँ पे मिल सकती हैं। सिस्को की ट्रैकिंग, ये आपको सारी की सारी, चूँकि आपकी बैकग्राउंड है एज ए सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको काफ़ी काम का कंटेंट यहाँ पड़ा होगा। ये है जी। इसको वॉच कर लीजिएगा अगर आपको फ्री अकाउंट चाहिए हो या बनाना हो, या मैंने जब बनाया था। ये अर्ली डेज की वीडियो है जी, बहुत पुरानी है, ये तकरीबन 4 साल पुरानी वीडियो है, ठीक है। इसको आप फॉलो कर लेना, आपको एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह एक सिंपल अकाउंट मैंने क्रिएट किया था उस टाइम पे, फ्री अकाउंट। और अब मैं आपको पोर्टल पे लेके चलता हूँ। ये हमारा जी अकाउंट portal.azure.com, ये इसकी पोर्टल का लिंक है। यहाँ पे ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। ये मेरी इसमें ईमेल icttraining.edu.pk,
आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ माय अकाउंट ये हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अगर आप वो अपना अकाउंट क्रिएट करते वक्त को मुश्किल आ रही है तो मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसको किस तरह आपने अकाउंट को क्रिएट करना है। ये जी पोर्टल है, ठीक है। इस पोर्टल में बिल्कुल कॉर्नर पे अगर आप गौर करो तो ये आपको एक डिटेल नज़र आ रही है, नेम, ईमेल एड्रेस, और जो इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, एक लॉन्ग सा नंबर नज़र आएगा आपको, C53C, इस तरह ये आपकी एक लॉन्ग आइडेंटिटी होती है। और जो मैंने अपनी कंपनी लॉन्च की, तो ये मेरा डोमेन है। डोमेन आपको दिख रहा होगा लास्ट लाइन पे, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं एक अकाउंट मिस्टर अवैस का क्रिएट करना चाहूँ या मिस्टर सनाउल्लाह का क्रिएट करना चाहूँ, तो आपका टोटल जो आइडेंटिटी होगी वो सनाउल्लाह@mohammad ICT ट्रेनिंग ऑन Microsoft.com के नाम से आपका अकाउंट बनेगा, जिस तरह gmail.com पे नहीं बनता आपका अकाउंट। तो ये डोमेन नेम है, ये कंपनी नेम है, ये टोटल नेम कंपनी का है, ठीक है। ये पूरा नाम आपको डोमेन का एक लंबा चौड़ा नजर आएगा। लेकिन अगर इसको चाहो तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम सेट करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको बता भी दूंगा कि इसको आपने किस तरह यहाँ पे डिफरेंट नेम से आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर भी कर सकते हो। काफ़ी लॉन्ग नेम है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको साइन आउट करना चाहूँ तो इस बटन पे आपने क्लिक करना है, और ये है जी साइन, अगर आप साइन आउट करना चाह रहे हैं। बाद लोग स्टूडेंट कहते हैं सर साइन आउट कैसे होता है? साइन आउट आप यहाँ से इस तरह कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम आपको जब कभी आप साइन इन करोगे, आपको अपना ईमेल देना है, जिस तरह वो पूछ रहा था साइन इन करना है या क्रिएट वन करना है, तो ये साइन इन होने लगा है। ये वहाँ पे भी दे सकता हूँ, जो साइन इन लॉगिन की आपका विंडो थी, ऐसे भी दे सकते हैं। और इसके लिए एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपका होना चाहिए। ये जी मैंने अकाउंट और पासवर्ड, पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। लो जी, ये साइन इन हो गया। और ये इसका पोर्टल ओपन हो रहा है। अब पोर्टल में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करने लगा हूँ। कल को अगर आप अपना कैरियर एज ए क्लाउड इंजीनियर आप स्टार्ट करना जा रहे हो, ठीक है, तो इसको मैं आगे आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। अगले सेशन जब होगा हमारा, तो उसमें मैं आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले टॉप ऑफ द बार, ये जो आपको ब्लू बार नज़र आ रही है, इसमें ये कॉर्नर के ऊपर, राइट कॉर्नर के ऊपर आपका अकाउंट की डिटेल है। जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ से साइन आउट कर सकते हो। और अगर आप अपने अकाउंट की डिटेल देखना चाहो, तो ये आप माई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे क्लिक करके डिटेल देख सकते हो। और ये डायरेक्टरी है, ये जो आपका डोमेन है ये डायरेक्टरी है। तो अगर आप चाहो एक अकाउंट के अंदर आप दो डिफरेंट डोमेन भी आप एक्टिव कर सकते हो। ये स्विच यहाँ से होता है, फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन आप यहाँ से स्विच भी कर सकते हो। अगर आप इसको देखना चाहो, माई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आप क्लिक करो, अब अपने अकाउंट की डिटेल देख लोगे। लें जी, यहाँ पे आपको अगर आपने बाय करना है, ठीक है, आपने इन प्रोडक्ट्स को आप बाय करोगे, इसका लाइसेंस आप परचेज करोगे। इफ़ यू वांट टू बाय माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली, जिसमें आपको पता है जो मेन इसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं आपकी कंपनी के लिए, ये आपके एम्प्लॉयज़ के लिए अगर इनको असाइन करना है। मैं मिस्टर अवैस को ये सॉफ्टवेयर की वो आपको रिक्वायर्ड हैं, मिस्टर सनाउल्लाह को रिक्वायर्ड है, मिस्टर मलिक को रिक्वायर्ड हैं, तो इसको मैं लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। गेट माइक्रोसॉफ्ट 365, इसके डिफरेंट हमारी डील्स होती हैं, उनमें से जो भी आप परचेज करना चाहो आप परचेज कर सकते हो। फर्दर ये आपके स्टोरेज है, यहाँ पे आपको स्टोरेज की डिटेल भी दिखेगी। ये वन ड्राइव लेना है, आउटलुक अटैचमेंट के लिए लेना है, कौन सा आपने स्टोरेज यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है, ये सारी आपको यहाँ पे जो इसका पोर्टल होता है वो आपके कुछ दिनों के बाद डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन के साथ एक्टिव हो जाता है। तो आज याद रखना, अगर आज मैंने आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये कुछ महीने पहले यहाँ पे ऐसे नहीं होती थी, ठीक है, इसकी लुक थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। तो ये आप अपने अकाउंट के साथ कनेक्टेड माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स को लेना चाह रहे हो, स्टोरेज करना चाह रहे हो, ये प्रो लैप
डिवाइसेस को आप करना कनेक्ट करना चाह रहे हो, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, पेमेंट ऑप्शंस अगर आप देखना चाह रहे हो, ये देखो जी, ये पेमेंट मेथड है। ये आपको अपने अकाउंट के साथ, मास्टर कार्ड के साथ ये कनेक्ट किया हुआ है। तो हम जब कभी आप अपनी ट्रांजैक्शंस को देखना चाहो, व्यू करना चाहो, नोटिफिकेशन देखना चाहो, पेमेंट मेथड आप ऐड करना चाहो अदर देन दिस, वो भी कर सकते हो। और इसकी ऑर्डर हिस्ट्री भी देख सकते हो, जो जो आपने जब जब जिस जिस चीज़ को आपने यहाँ पे ऑर्डर करना है, डिस्कवर करना है। फैमिली आप रिवॉर्ड के लिए, आउटलुक एक्सप्रेस के लिए आप जाना चाह रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से इसकी ऑर्डर हिस्ट्री भी व्यू कर सकते हो। ये असल में आपको ये बता रहा है कि हमने लास्ट 3 मंथ से एज सच कोई परचेजिंग नहीं की, ऑर्डर हिस्ट्री में इस वक्त आपको कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आप इसकी व्यू करना चाहो, बिलिंग हेल्प लेना चाहो रिलेटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने अकाउंट के बारे में यहाँ से आपको दिखती है। ठीक है। अगर सिक्योरिटी का व्यू करना चाहो, सिक्योरिटी की ऑप्शन है, प्रोटेक्ट, अगर आप अपने प्रोडक्ट करना चाह रहे हो, अपने डैशबोर्ड को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के साथ, इसको अगर ऑन कर दूंगा, फ़ायदा ये होगा कि मैं अपने डैशबोर्ड डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा। अभी मैं डैशबोर्ड भी दिखाता हूँ, और यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। अभी जो मैंने पासवर्ड दिया ना, अगर कोई आप कहे पासवर्ड कहाँ से चेंज होता है, यहाँ से आप अपने अकाउंट का, जो आपने सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखी है माइक्रोसॉफ्ट से, अजूर से, तो यहाँ से पासवर्ड आप अपना सेट कर सकते हो। और अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपके अकाउंट को ये रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो, गेट कर सकते हो। और ये ऑप्शन आपको यहाँ से अवेलेबल हुई थी, माय माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। ये सारे अकाउंट से रेलेवेंट होम पेज है, फिर योर इन्फॉर्मेशन है, ईच एंड एवरीथिंग। तो बताने का मकसद है कि आपने अगर तो आप अपना फोटो शोटो लगाना हो, अपनी बर्थ डेट, ये वो, ईमेल एड्रेस, ये आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की लिस्ट, सर्विस एंड सब्सक्रिप्शन देखनी हो, अगर आपने एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन परचेज की है वो भी दिखाएगा। अगर एक ही आपने कनेक्ट की हुई तो एक भी दिखाएगा। इसके ऊपर आपका बिल, ये ये डिटेल है। डिवाइसेस हैं, फिर सिक्योरिटी है, फिर प्राइवेसी है, फिर ऑर्डर हिस्ट्री आप देख सकते हो जो आपको मेन पेज पे भी दिख रहा है। पेमेंट ऑप्शन, ये साइड से भी चले जाओ या अदर से चले जाओ, एक ही बात है। और अगर मैं आपको ये, आपको 9 डॉट्स भी दिख रहे होंगे, 9 डॉट से आप प्रोडक्ट्स के ऊपर जा सकते हो। जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे हैं, डॉक्यूमेंट, वर्कबुक, प्रेजेंटेशन, सर्वे, क्रिएट मोर भी कर सकते हो, ये मोर ऐप्स भी देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको मेन पेज पे इसी तरह ले आया। तो ये अगर आप अपनी प्रोफाइल चेक करना चाहो, यहाँ से प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो, जिसमें आप जंप यहाँ से भी कर सकते हो, और साइन आउट है यहाँ से आप कर दो। और अगर आपने किसी डिफरेंट अकाउंट में जाना है, यहाँ से डिफरेंट अकाउंट में भी स्विच कर सकते हो। नहीं जनाब, बताने का मतलब ये है कि टॉप ऑफ दी जो बार है, ये जो ब्लू बार है, इसमें आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि यहाँ से आपने, आपका नाम क्या है, किस ईमेल के साथ आप यहाँ पे साइन इन हुए हो, क्या डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी का जो आईडी है वो क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है। और अगर आप इस पॉइंट पे क्लिक करो तो ये आपकी वही डिटेल जो आपके फ़ोटो के ऊपर ये यहाँ पे। इसके बाद ये है जी आपका फीडबैक, ये इसकी हेल्प है, बहुत ज़बरदस्त हेल्प है सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप क्लिक करोगे, ये आपका हाउ कैन वी हेल्प यू, ब्रीफली आप यहाँ पे अपना बताओ, सर्विस हेल्प लेनी है, अजूर कम्युनिटी से हेल्प लेनी है, अजूर का डॉक्यूमेंटेशन देखना है, आप बिलिंग, आपके फ्रीक्वेंट आंसर क्वेश्चंस वगैरह, क्विक स्टार्ट सेंटर पे जाना है, विजिट करना है। तो ये आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। जो इंटरेस्टेड हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, वो यहाँ से बहुत आपके पास इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की सूरत में अवेलेबल है। ये अजूर डॉक्यूमेंटेशन। और मज़े की बात है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, एआई सर्विसेज, बॉट सर्विसेज, सर्च सर्विसेज, एआई सर्विसेज, वीडियो इंडेक्सर, अजूर डेटाब्रिक्स, मशीन लर्निंग,
ये वो सर्विसेज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट अजूर आपको प्रोवाइड कर रहा है। हेल्थ पॉट भी है, फेस रिकग्निशन का भी है। ये सर्विसेज कुछ फ्री भी होंगी आपकी, इनको एक्सप्लोर कीजिएगा। इसको मजीद आप, आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ठीक है, और इसमें आप फेस रिकग्नाइज करने का भी इसमें आपको सर्विस के तौर पे अवेलेबल है। ये डिटेक्शन करने के लिए, डिटेक्ट फेस रिकग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, जैसे ये दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब है ये डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़बरदस्त किस्म की है और इतनी डिटेल में है, और आप अगर इसको थोड़ा सा स्टडी कर लो और इसको अगर आप यूज़ कर लो, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप इसमें एज ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को थोड़ा सा स्ट्रांगली आप अगर देख लो, तो आपको इनके बारे में, काफ़ी सर्विसेज के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देगा, ठीक है, और इसको आप थोड़ा सा स्टडी अगर करना हो, यहाँ से इन सर्विसेज को आप प्ले करके भी देख सकते हो, अवेयरनेस भी ले सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, हेल्पफुल डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है ये जी हेल्प है, अगर हेल्प लेना चाहो यहाँ से ले लेना। जहाँ तक सेटिंग है यहाँ से होती है, ये सेटिंग्स हैं। सेटिंग का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? ये इसको हेल्प को बंद कर देता हूँ। सेटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने पोर्टल की सेटिंग कर सकते हो डायरेक्टरी सब्सक्रिप्शन के हवाले से। ये आपको यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट जो आपकी करंट डोमेन है वो भी दिख रहा है, उसकी आईडी भी दिख रही है, वही है जो आपको यहाँ से दिख रही थी, सेम सेम, ठीक है। और अगर आप इसमें फर्दर आप अपीयरेंस इसकी चेंज करना चाहो, लुक चेंज करना चाहो पोर्टल के अंदर, अपीयरेंस एंड स्टार्टअप व्यूज यहाँ से कर लेना। यह जी अपीयरेंस। अब आपका इस वक्त फ्लाई आउट ऑन है और सर्विस मेन्यू बिहेवियर कोलैप्स ऑन है। थीम ये वाली चल रही है, ये आप देख रहे हो, ब्लू थीम ऊपर नजर आ रही है, ये आपने चूंकि ऑन किया हुआ है। और ये कोलैप्स और ये फ्लाई आउट का मतलब क्या होता है? ये होता है जी आपका हाई कंट्रास्ट थीम इस वक्त ऑन है, ये है जी आपका फ्लाई आउट। ये दिख रहा है, ये कॉर्नर पे आपको 3 आइकन दिख रहे हैं, ये आपका कोलैप्स पोर्टल शो, हाइड, शो, ठीक है, हाइड, शो। और इसको आप डॉक भी कर सकते हो, डॉक व्यू भी देख सकते हो, एक्सपेंड भी आप क्लिक कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद जब आपको इसका व्यू उसी वक्त इंप्लीमेंट हो जाए या नेक्स्ट साइन इन करोगे उस वक्त आ जाएगा, ठीक है। अप्लाई आपने कर दिया, ये देखो थीम भी है, आप ब्लैक थीम लेना चाह रहे हो, ये देखो अप्लाई, ये देख रहे हो, टोटल चेंज हो गया ईच एंड एवरीथिंग। तो ये आपके पास डिफरेंट अवेलेबल है सेटिंग्स, यहाँ से आप सेटिंग आप इसकी देख लीजिएगा। और इसको अगर आप रिवर्स करना चाहो, मैं रिवर्स कर देता हूँ। हाई कंट्रास्ट भी कर सकते हो। लैंग्वेज एंड रीजन पे अगर आप क्लिक करो, तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज इज इंग्लिश, रीजनल फॉर्मेट इज इंग्लिश यूएस। इसको अगर आप चेंज करना चाहो यहाँ से, अगर आप लैंग्वेज को चेंज करना चाहो, ये असल में लैंग्वेज एंड रीजनल फॉर्मेट विल इन्फ्लुएंस किस पे असर करता है? डेट एंड टाइम एंड करेंसी के ऊपर। क्योंकि हम लोग जो पेमेंट हम कर रहे हैं डॉलर्स में, तो करेंसी वैल्यू लैंग्वेज और रीजनल सेटिंग के बेस के ऊपर वो उसको कैलकुलेट करता है। और जो सर्विसेज आप एक्टिव करते हो, तो उसकी पेमेंट का जो मॉड है वो आपका इस रीजनल सेटिंग के बेस पे बनता है। माई इन्फॉर्मेशन करोगे तो ये आपको एक डिटेल आपके बारे में, ये डिटेल पोर्टल के बारे में, प्लान्स, ये आपको सारा दिखाता है। साइनिंग आउट है, अगर आप इसको करना चाहो यूज़, इनएक्टिव अगर हो, अगर आप इनएक्टिव हो तो आपका साइन ऑफ करना है कि नहीं करना है। आफ्टर 15 मिनट्स अगर मैं इस पोर्टल पे काम नहीं करता, ऑटोमेटिकली आपका साइन आउट हो जाएगा। ये उस सूरत में होता है जब आप इसको ऑटो पे साइन आउट करना चाह रहे हो। नेवर का मतलब होता है कि जितनी देर मर्जी आप इससे आउट होके डिफरेंट आप अपने एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाते हो, तो ऐसी सूरत में ये आपका नेवर साइन आउट होगा। या आप यहाँ पे टाइम आउट भी दे सकते हो कि कितने आवर्स और कितने मिनट्स के बाद आपका
अनेबल डायरेक्टरी लेवल आपका टाइम आउट हो जाए, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस हैं, अगर आप इसको यूज़ करना चाहो, फर्दर इसके यूज़फुल लिंक्स हैं, यहाँ से आप ये चेक कर लीजिएगा। और ये आपके पास जो है वो नोटिफिकेशंस हैं, अगर आपके पास नोटिफिकेशंस यहाँ पे लिस्ट नज़र आएगी जो नोटिफाइड आपके डिफरेंट मैसेजेस की फॉर्म में। और फाइनली ये आपके पास सर्चिंग है, अगर आप यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हो, आप अजूर एडी कनेक्ट को सर्च करना चाह रहे हो, तो ये उससे रेलेवेंट आपको सारे कंटेंट आपको दिखा देगा। अजूर एडी कनेक्ट सर्वर्स वगैरह इंटीग्रेट ऑन प्रेमिसेस, ये हमारा एक्शन होगा जो हमें रिक्वायर्ड है फ्यूचर में। तो ये इसके बारे में आपको मज़ीद डिटेल दे देगा कि इंटीग्रेट कैसे करना है आपने अजूर सर्विसेज के साथ अपने ऑन प्रेमिसेस। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट रिसेंट टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी आपको, जो कि पहले आपका यूज़र अकाउंट के नाम से आपके होता था एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र अकाउंट, तो ये अब आपको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के नाम से ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ऑन प्रेमिसेस डोमेन के साथ अगर आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के साथ सर्विसेज के साथ अब ये पॉसिबल है। तो इसकी कुछ डिटेल है इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके लिए एक हेल्पिंग डॉक्यूमेंट है और ये आपको वे बताएगा हाउ टू इंटीग्रेट योर ऑन प्रेमिसेस आइडेंटिटीज विद योर क्लाउड आइडेंटिटी। ईच एंड एवरीथिंग ये आपको यहाँ पे अवेलेबल है। दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अजूर। और इसमें आपको ये डिफरेंट जो ब्लू बार में अवेलेबल हैं इंडिकेटर्स, वो मैंने आपको बता दिए। ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं, आप यहाँ से होम, डैशबोर्ड और ऑल सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फेवरेट आइटम्स या सर्विसेज आप यहाँ पे ऐड ऑन भी कर सकते हैं। होम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका जो मेन पेज है, होम पेज आपके सामने यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, जिसमें आप रिसोर्सेज को, अजूर की रिसोर्सेज को क्रिएट करना चाह रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी सर्विसेज जो रिसेंट टाइम में आपने ओपन की हैं वो आपको रिसेंट में और फेवरेट वाली फेवरेट में आपको दिखाई देंगी। और अगर आप होम के अलावा इसके डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपने जो डैशबोर्ड अपना बनाना है कंपनी का, या आप 2-3 डिफरेंट कंपनीज की रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये आइकन आपको हेल्प करेगा। और अगर आप टोटल सारी सर्विसेज का व्यू करना चाह रहे हो तो ऑल सर्विसेज पे क्लिक कर दें, ये आपको कैटेगरी वाइज सारी सर्विसेज आपको दिखाई देंगी। लाइक एआई सर्विसेज हैं 22, कंटेनर के अंदर 11 सर्विसेज, डेटाबेस में 19 सर्विसेज, डेवऑप्स में 22 सर्विसेज, जनरल 23 सर्विसेज एंड हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड आपकी सर्विसेज। और ये आपके पास आइडेंटिटी वाइज जिसमें माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट, ये सर्विस जो हमें अब नियर फ्यूचर में अपनी आइडेंटिटीज़ को अगर आपने सिंक करना है क्लाउड आइडेंटिटीज़ के साथ ऑन प्रेमिसेस को, तो ये आपकी सर्विसेज में से एक सर्विसेज। ये आपके पास सारी सर्विसेज हैं। आईओटी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस की सर्विसेज, जिसमें अगर आप अपनी सब्सक्रिप्शन के बारे में जानना चाहो, डिटेल जानना चाहो, तो सब्सक्रिप्शन की सर्विस अंडर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस आपको मिलेगी। और यहाँ से आप इफ़ यू वांट टू नो अबाउट योर सब्सक्रिप्शन एंड अबाउट टू नो योर बिल स्टेटस, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो लाइक दिस। ये एनालिसिस है, ये आप अलर्ट जनरेट कर सकते हो, ये आपका बजट जो आपने सेट करना है, यहाँ से आप क्लिक करने पे इस डिटेल को मज़ीद एक्सप्लोर किया जा सकता है। यहाँ पे आपको फोरकास्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, फोरकास्ट कितना है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और अगर आप अपने बिल्स के बारे में जानना चाहो, बिलिंग प्रोफाइल्स इनवॉइसेस की फॉर्म में, ईच एंड एवरीथिंग सब्सक्रिप्शन से रेलेवेंट, करंटली अमाउंट ड्यू इज दिस वन। और ये आपको ऑलमोस्ट हर मंथ की 9th डेट को ये इनवॉइस फॉर द पीरियड ऑफ दिस टाइम और विद दैट कॉस्ट, ये आपको टोटल डिटेल के साथ ये पूरे 1 ईयर की जो हमारी
कनेक्टिविटी है, सर्विसेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर को जो यूज़ कर रहे हैं, ये उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आप इसका बिल को, इनवॉइस को डिटेल में देखना चाहो, जस्ट यू नीड टू क्लिक और ये आपको जो पेमेंट की गई और इस पीरियड के लिए की गई, और ये आपके पास उसकी जो करंट अमाउंट जो ड्यू थी जिसको पे किया गया, और ये आप यहाँ से यूसेज अगर आपको है और कौन सी सर्विसेज का है और कितनी अमाउंट चार्ज की गई है, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। सो दिस इज़ अ वे टू एक्सप्लोर योर सर्विसेज डिटेल। तो ये जी हमारा आज का लेसन है। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आपके साथ हम इंशाल्लाह राब्ते में आएँगे और इसके लेक्चर को माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इसी तरह कंटिन्यू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।